नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बिलासपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर से। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां इंजेक्शन लगने के बाद एक मासूम की मौत हो गई और परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है डॉक्टर्स पर। परिजनों ने शव को लेकर थाने जाकर इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई है और मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम गतौरा का ये पूरा मामला, जहां परिजन इस बात को लेकर गमजदा तो हैं ही, साथ ही उनमें नाराजगी भी है और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए उन्होंने पुलिस से इसमें कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इंजेक्शन लगने के बाद एक मासूम की मौत हो गई थी। दरअसल तबीयत बिगड़ने पर बच्चे को हॉस्पिटल लेकर मासूम को लेकर पहुंचे थे परिजन और यहां उसकी मौत हो जाने के बाद परिवार गमजदा है और पुलिस से इस पूरे मामले में न्याय दिलाने की मांग कर रहा है। मस्तूरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, डॉक्टर्स की लापरवाही से मासूम की मौत होने का आरोप लगाया जा रहा है। क्योंकि इंजेक्शन लगने के बाद बच्चे की मौत हुई और बच्चे की मौत के बाद से परिवार आक्रोश में है, गमजदा है और परिजन शव लेकर थाना पहुंचे और थाने में जाकर उन्होंने इस बात की शिकायत दर्ज करवाई है। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की वे मांग कर रहे हैं। मस्तूरी थाना क्षेत्र ग्राम गतौरा का यह पूरा मामला, डॉक्टर्स की लापरवाही का आरोप डॉक्टर्स पर परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस हालांकि अभी कुछ कहने से बच रही है। पुलिस इस मामले में क्या कुछ आगे तथ्य पेश करती है, देखने का विषय होगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई भी सफाई नहीं दी गई है, जबकि परिवार का यह कहना है कि इंजेक्शन लगाए जाने के बाद उसकी मौत हुई थी। मस्तूरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप परिवार की तरफ से लगाया गया। एक मासूम की इंजेक्शन लग जाने की वजह से मौत हुई है। विनोद हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है, उनसे बात करते हैं। विनोद, परिवार का जो आरोप है उस पर कोई प्रतिक्रिया अस्पताल प्रबंधन की तरफ से अब तक आई हो सामने? देखिए, बीएमओ हैं वहां पर मस्तूरी के नंदराज, उनका कहना है कि चूंकि वहां पर शिविर लगा था, टीकाकरण का शिविर, और उसमें करीब 8 बच्चों को टीका लगाया गया था। बाकी के बच्चे स्वस्थ हैं। इस बच्चे की डेथ कैसे हुई वो फिलहाल तो अभी पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उधर जो परिजन थे उन्होंने जो आरोप लगाया है उसके लिहाज से पुलिस ने शिकायत पत्र ले लिया है। फिलहाल अभी चाहे पुलिस हो या फिर बीएमओ हो, दोनों ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीजें आती हैं तो फिर पुलिस उसमें एफआईआर लॉन्च करेगी और बीएमओ भी संबंधित को, चूंकि अभी वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि टीके की वजह से कोई मौत हुई, क्योंकि ये टीका जो है 8 बच्चों को लगा था और ये संक्रामक बीमारी से रोकथाम के लिए ये तीसरा डोज था। तो टीके की संभावनाओं से इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। हो सकता है कि पहले से बच्चा स्वस्थ हो और वो तमाम चीजें जो तकनीकी रिपोर्ट है वो पीएम रिपोर्ट के आने के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगी। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका विनोद। इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए आगे अपडेट लेंगे आपसे। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। बलरामपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। 7 पूर्व नक्सलियों ने सरेंडर किया। 3 महिला समेत 7 पूर्व नक्सलियों ने सरेंडर किया है। पुलिस अधीक्षक के सामने उन्होंने हथियार डाले। दरअसल सामरी थाना क्षेत्र के पुदांग और भूतही मोड़ क्षेत्र से ये वारदातों को अंजाम दिया करते थे और वहीं इनकी सक्रियता की बात बताई गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ और झारखंड में कई गतिविधियों में ये शामिल रहे। मुख्य धारा से जुड़ने पर एसपी ने सहयोगी राशि इन्हें दी है और सहयोग के लिए राशि प्रदान की जाती है और ऐसे में अब एसपी ने नक्सलियों से समर्पण किए जाने की अपील की थी, जिसके बाद इन्होंने आत्मसमर्पण किया और अब इन्होंने नक्सली गतिविधियों को छोड़ मुख्य धारा में जुड़ने का प्रण लिया है और 3 महिला समेत 7 पूर्व नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया और एसपी ने मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, जो कि एक प्रावधान है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, एक मुश्त राशि दी जाती और उनके खोखले कार्यों से तंग आकर और पुलिस और प्रशासन की प्रभाव से मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आज तैयार हुए हैं। इनकी ज्यादातर गतिविधियां जो छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर है उसमें रही हैं। अलग अलग जगहों पर गांव में जाके वसूली करना, गांव वालों के साथ मारपीट करना, सुरक्षा बलों के लिए और गांव वालों के लिए रास्तों पर आईडी लगाना, नक्सलियों के लिए खाना बनाना, नक्सलियों के लिए राशन लेके जाना और उनके बाकी लॉजिस्टिक सप्लाई इंश्योर करना। और कोंडा गांव से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। एटीएम में तोड़फोड़ कर चोरी की कोशिश का मामला। एटीएम में चोरी की कोशिश नाकाम हुई। सीसीटीवी कैमरे से आरोपी की पहचान कर ली गई है। दरअसल पुलिस ने आरोपी को जगदलपुर से गिरफ्तार कर लिया है और आगे का एक्शन जारी है। फिलहाल आपको बता दें कि इसके खिलाफ कार्रवाई तो की ही जाएगी। साथ ही एटीएम चोरी के दौरान जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया था उससे इस आरोपी की पहचान हुई और इसकी गिरफ्तारी हुई।
और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल एमपी कांग्रेस में 3 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मंदसौर, छतरपुर और इंदौर ग्रामीण के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। मंदसौर की जिम्मेदारी विपिन जैन, छतरपुर में लखन पटेल जिला अध्यक्ष बने हैं और इंदौर ग्रामीण की जिम्मेदारी सदाशिव यादव को मिली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। आपको बता दें कि 3 जिलों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, जिसमें मंदसौर, छतरपुर और इंदौर ग्रामीण के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। यहां विपिन जैन, जो कि छतरपुर में, लखन पटेल को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इंदौर ग्रामीण की जिम्मेदारी सदाशिव यादव को दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये नियुक्ति की है। और अगली बड़ी खबर रायपुर से, जहां आपको बता दें कि महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक जारी है और बैठक में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा मौजूद हैं। मिशन 2023 की तैयारियों पर चर्चा हो रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर यहां चर्चा जारी है। आगामी चुनावों को देखते हुए महिला मोर्चा को भी और मजबूत किए जाने के लक्ष्य से ये तैयारी चल रही है विधानसभा चुनाव की। और ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ आगामी चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है? कितनी देर ये बैठक चलेगी और कौन कौन लोग मौजूद हैं यहाँ? बिल्कुल, देखिए, महिला कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नीता डिसूजा, वो इसमें शामिल है। महिला कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है फूलदेवी नेताम, वो शामिल है। जो राज्यसभा सांसद भी है, इसके साथ ही जो पदाधिकारी है, महिला कार्यकर्ता जो प्रदेश भर से आई है, वो शामिल है। इस बैठक में दरअसल जो नई कार्यकारिणी बनी है उनसे जो मुलाकात करेंगे और उसके साथ ही नीता डिसूजा ने जिस तरह से बताया कि उन्हें लक्ष्य दिए जाएंगे कि किस तरीके से अब मिशन 2023 की तैयारी पे जुट जाना है और कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं, जैसे महंगाई का इशू है, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम है, इन तमाम मसलों को लेकर जो है वो घर घर जाना है, डोर टू डोर कांटेक्ट करना है, उनको बताना है कि किस तरीके से जो है ये नीता डिसूजा का कहना है कि बीजेपी की सरकार जो है केंद्र में आने के बाद लगातार महंगाई बढ़ी है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस कैसे भरोसेमंद चेहरा हो सकता है। तो ये इस तरह से लक्ष्य दिया जाएगा। इसके साथ ही बूथ में कैसे कैंपेनिंग जो है वो एक कैंपेनिंग अभी से शुरू की जा सके, लोगों से कैसे, लोगों के बीच में ऐसे कौन से राज्य सरकार की योजनाएं ले जाई जा सके जिससे आने जो बाद में जो है वोट पे कन्वर्ट हो सके। इस बात की भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर घर की किसी महिला को कन्विंस किया जाता है तो कहीं ना कहीं बाकी के जो वोटर्स हैं वो भी, उन्हें भी साधना आसान हो जाता है। तो इन तमाम तैयारियों पर भी बैठक चल रही है। ठीक है, आप नजर बनाए रखें ममता, आगे अपडेट लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। तो दुर्ग से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं पाटन, जहां पर मनवा कुर्मी समाज के महाधिवेशन में वे शामिल हुए। पाटन में 77वां महाधिवेशन का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज का ये 77वां महाधिवेशन, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। कुछ तस्वीरें साथ साथ आपको हम दिखा दें। ये 2 तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं जो कि इस कार्यक्रम से जुड़ी, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं और पाटन में इस वक्त ये कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मनवा कुर्मी समाज के इस महाधिवेशन में, जो कि 77वां महाधिवेशन आयोजित किया गया है मनवा कुर्मी समाज का, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। और पाटन में होने वाले इस कार्यक्रम में क्या कुछ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी बात रखेंगे, इस पर भी और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, दुर्ग में इस वक्त पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ होगा और इसी दिन से इस योजना पर विस्तार से चर्चा की भी शुरुआत होगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन में बदलाव होगा। पार्टी के अधिवेशन के बाद जल्द ही पहले केंद्रीय स्तर पर सभी नियुक्तियां की जाएंगी और उसके बाद प्रदेश स्तर पर संगठन में बदलाव होंगे। वहीं दिल्ली से आई बीजेपी की सर्वे टीम पर सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि मैं तो पहले से ही कह रहा था कि सभी 14 बीजेपी विधायकों के टिकट कटने जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी से मुलाकात कर सीएम बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलकर जनगणना के बारे में चर्चा की गई है, क्योंकि जनगणना से ही आरक्षण के मामले का हल निकल पाएगा। योजना है जिसके माध्यम से जो धान के अलावा दूसरा खेती करना चाहते हैं उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे मिलेट से हमने बढ़ावा दिया, उसी प्रकार से
वृक्षारोपण को भी बढ़ावा देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में भी यदि वृक्षारोपण करते हैं तो वृक्ष संपदा योजना 21 तारीख से हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। उसका बड़ा कार्यक्रम है, उसको लॉन्च करेंगे और डिटेल में फिर वो दिन बात होगी। तो उस मामले में मैंने ही अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि इसको कब तक कर लेंगे। तो वो संगठन में तो होना है, अब उसके बाद फिर महामंत्री की नियुक्ति होनी है, सारी नियुक्तियाँ अभी दिल्ली स्तर पर, फिर उसके बाद फिर धीरे से प्रदेशों में भी जाएगा। तो वो चर्चा अध्यक्ष जी से मैंने की। वो तो सीधी बात मैं पहले ही बोल रहा था, ये जो 14 बचे हैं वो किसी टिकट पक्का नहीं है ना। वो मैंने अजय चंद्राकर भी मोहन जी को कहा आप जबरदस्ती अपना नंबर बढ़ाने के लिए हाँ अपना गला खराब करते हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। तो जनगणना ही मुख्य आधार है, चाहे जितने शासकीय योजना का हो, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, वो जनगणना से ही उसका समाधान निकलेगा। और इसलिए मैंने बार बार निवेदन किया है। और यहाँ भी राष्ट्रीय महाधिवेशन जब रायपुर में हुआ तो उसमें भी कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया जनगणना होना चाहिए, मेरा ही प्रस्ताव था और मैंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया। और बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां इलाज के नाम पर धर्म परिवर्तन किए जाने के मामले में बच्चे के हाथ पर धन्यवाद यीशु लिखवा दिया गया और बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि बीमारी ठीक करने के नाम पर धर्म परिवर्तन कर दिया गया और पिता ने कमलेश्वरपुर थाने में इसके संबंध में केस दर्ज कराया है। इलाज के नाम पर बच्चे के हाथ पर धन्यवाद यीशु लिखवा दिया गया। इस बात से पिता को एतराज है और इस मामले के लिए पुलिस के पास वो शिकायत लेकर पहुंचे और पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई है। बच्चे के हाथ पर धन्यवाद यीशु लिखे जाने के मामले को लेकर परिवार में नाराजगी है और अब पुलिस से इसके संबंध में शिकायत की गई है। बेटा पुजारी प्रसाद को धर्म परिवर्तन के लिए ले गए, तब से उसका तबीयत गड़बड़ा गया है और हाफ माइंड का आज उसका हाथ पांव कांप रहा है, अकड़ रहा है, बोली चाली नहीं बोल रहा है, खाना पीना छोड़ दिया है। हम लोग इसके बारे में बहुत दुखित हैं और चारों तरफ से उपाय कर रहे हैं कि कहाँ जाएं। बच्चे को क्या हुआ है? बच्चे को वही चर्च में ले गए, उसके हाथ में लिखवा दिए हैं धन्यवाद यीशु। उसी के कारण से वो आज हाफ माइंड बन के घूम रहा है। और ओडिशा रवाना होने से पहले केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने इंद्रावती जोरा नाला का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री के साथ जल संसाधन विभाग के अधिकारी और इंद्रावती बचाव दल के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इंद्रावती जोरा नाला पर बने स्ट्रक्चर का उन्होंने निरीक्षण किया और दम तोड़ रही इंद्रावती नदी को लेकर उन्होंने कहा कि 1 महीने के भीतर दोनों राज्यों के CWC के वरिष्ठ अफसरों की बैठक करवाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बस्तर को मिलने वाले पानी को लेकर जल्द ही दोनों सरकारों के बीच बैठक होगी, जिससे बस्तर को पूरा पानी मिलेगा और जल्द ही इसका समाधान भी निकलेगा। आपको बता दें कि बस्तर की प्राणदायिनी कही जाने वाली इंद्रावती नदी का 3/4 पानी जोरा नाला के जरिए ओडिशा की ओर बह जाता है। स्टडी करने के बाद अकॉर्डिंगली हम उसको फिर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जितने भी अभी मैं देख के आया ये सब टेम्पररी अरेंजमेंट कुछ हुआ है, इसमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। इसीलिए मेरा मन में जो आया है और जितने में डायग्नोसिस किया है बता जाए तो इस हिसाब से पहले वहाँ से दोनों राज्यों को लेटर लिखवा जाएगा कि पहले तो उसको क्लियर कराओ, इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स जुगाड़ करो विदिन 2 मंथ्स। और कोंडा गांव से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल एक बस का टायर फट गया, हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और हादसे में करीब 12 लोग घायल जरूर हुए हैं। नेशनल हाईवे पर बुनिया गांव के पास की घटना बताई जा रही है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हालांकि जो बस में सवार लोग हैं और स्थानीय जो लोग वहां मौजूद थे, उनका यह कहना है कि कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हल्की फुल्की चोट जरूर आई है, 12 लोग इसमें घायल हुए हैं और सभी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। और खबर सतना से, जहां पर सबसे बड़ी खबर यह कि रिहायशी इलाके में एक तेंदुआ देखा गया।
तेंदुए की आहट से हड़कंप मचा हुआ है। महादेव, राजेंद्र नगर और बगहा में तेंदुआ घूम रहा है। वहां आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरास में तेंदुए की चहलकदमी का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है और चहलकदमी करते तेंदुए को आप देख सकते हैं। घरों के आसपास ये तेंदुआ मंडरा रहा है। रहवासियों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है और क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम ने सर्चिंग टीम को अभी तक तेंदुआ नहीं मिला है बताया और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर शिवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। शिवेंद्र, घरों के आसपास तेंदुआ इतने आराम से चहलकदमी कर रहा है, ये लोगों की जान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कुछ कार्रवाई, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं इससे बचने के लिए? देखिए, बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि रात में अकेले ना निकलें और साथ में वन विभाग, सतना की टीम और मुकुंदपुर टाइगर सफारी की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है और जो नदी का इलाका है जहां झाड़ियां हैं वहां पे सर्चिंग की है, लेकिन तेंदुआ अभी तक नहीं मिला है। हाँ, एक कुत्ते की लाश जरूर मिली है जिसमें किसी जानवर के खाने की आशंका है, तो आशंका जताई जा रही है कि तेंदुए ने ही इस कुत्ते का शिकार किया होगा। तो मैं आपको बता दूं 3-4 दिन से लगातार सतना के रहवासी इलाकों में तेंदुआ देखा जा रहा है। पहले महादेवा में एक घर में करीब 20 मिनट तक तेंदुआ चहलकदमी करता रहा। इसके बाद राजेंद्र नगर में पूर्व पार्षद उमा शंकर सिंह बग्गा के घर में देखा गया, बगहा में भी देखा गया। तो कुल मिला के तेंदुआ शहरी इलाके में प्रवेश किया हुआ है और यहाँ पर ठिकाना बनाया हुआ है, जिसको लेकर दहशत व्याप्त है और वन विभाग और मुकुंदपुर टाइगर सफारी की टीम सर्चिंग कर रही है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं है। सतर्कता ही अब एकमात्र उपाय बचा हुआ है, लोगों को सतर्क किया जा रहा है। वन विभाग क्या कर रहा है? कोई जाल, कोई ट्रैप? देखिए, अभी वन विभाग ने सर्चिंग अभियान शुरू किया है। जो नदी के घाट है वहां पे सर्चिंग किया है, आसपास का जो जंगली जो जहां पे पेड़ पौधे हैं वहां पे सर्चिंग किया है, लेकिन तेंदुआ दिखा नहीं है। तो ऐसे में वन विभाग अभी सिर्फ सर्चिंग करके लोगों को जागरूक कर रहा है और संभावना जताई जा रही है। शिवेंद्र, लोगों को तो सतर्क रहना होगा ही, साथ ही वन विभाग की टीम को भी यहाँ त्वरित कार्रवाई करनी होगी ताकि वो लोगों की जान को बचा सकें। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि न्यूज 18 पर बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सबसे विस्फोटक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख सकते हैं कल रात 8 बजे, जिसमें होगा बागेश्वर धाम के महाराज का सच से सामना। तो बागेश्वर धाम के महाराज को देखना कल न भूलिए न्यूज 18 पर और यह विशेष कार्यक्रम कल रात 8 बजे टेलीकास्ट होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौट रहे हैं। FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes। चलता रहा है